Release all prisoners. Release. In association with Kutumb app. आज संसद में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने क्यों फेंक दी रूल बुक? एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा कि 18 साल का व्यक्ति पीएम चुन सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता? और किस मामले को लेकर बीजेपी के एक सांसद अपने ही मंत्री से सवाल जवाब करने लगे? ये सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। इस शो में हम बताते हैं कि हमारे सांसदों ने संसद में कौन सा अहम बिल पास किया, कौन से मुद्दों पर चर्चा की, पूरा कामकाज संसद में आज क्या रहा, इसकी बात करते हैं। लेकिन संसद का हाल बताने से पहले आपके लिए एक सूचना। दी ललनटॉप कुटुंब ऐप पर आ गया है, मतलब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं और जो दी ललनटॉप के जो भी कंटेंट पूरा है, वीडियोस हैं, खबरें हैं, सब कुछ आपको वहां मिलेगी। साथ ही सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। सदस्य बनने के लिए वहां आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना होगा। ललनटॉप कम्युनिटी से आप इस लिंक पर जाकर जुड़ सकते हैं। तो सूचना यहाँ खत्म होती है, अब चलते हैं संसद की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा के भीतर चलते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 17वां दिन। रोज की तरह ही आज भी संसद के दोनों सदन सुबह 11 बजे कार्यवाही वहां शुरू हो गई और जो गर्मा गर्मी हम पहले से देखते आ रहे हैं संसद में इस सेशन के दौरान, वैसा ही आज भी कुछ दिखा। सबसे पहले काम बंद हुआ राज्यसभा में, तो पहले राज्यसभा की ही बात कर लेते हैं। कार्यवाही जब शुरू हुई उसके करीब 10 मिनट बाद ही राज्यसभा जो है वो दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इन 10 मिनटों में क्या हुआ? वही जो लगभग हर रोज संसद में होता है कि विपक्ष के सांसद नारेबाजी करेंगे। तो हाउस को ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे थे वेंकैया नायडू, लेकिन हुआ नहीं। सांसद नारेबाजी उन्होंने रोकी नहीं। I am asking you, sir. Your please sit down. Sit down. Sit down. Sir, you rarely call the BSC. Then the house is adjourned to meet at 2 o'clock. राज्यसभा का यही हाल है। इस सत्र के पहले दिन से आप लगातार देख ही रहे हैं, हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि क्या होता है, नारेबाजी और यही सब चल रहा है। सत्र ऑलमोस्ट खत्म होने को है, अगले हफ्ते खत्म, इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बदलता यहाँ अभी तक नहीं दिख रहा है। खैर, अब चलते हैं हम लोकसभा की तरफ। वहां पर भी नारेबाजी और हंगामे वाला माहौल रहा, लेकिन इसी माहौल के बीच 40-45 मिनट का जो प्रश्नकाल सबसे शुरू में होता है वो चला। हालांकि चलना 1 घंटे का होता है, लेकिन 40-45 मिनट ही चल पाया। प्रश्नकाल के दौरान गंगानगर से बीजेपी सांसद निहाल चंद चौहान के सवाल का जवाब देते हुए किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि सरकार की तरफ से फसलों के इंश्योरेंस पर बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। अगर बैंक गलती करता है तो बैंक पर 12% की पेनल्टी लगती है और किसानों को ये पेनल्टी बैंक देता है। किसानों को क्लेम करनी पड़ती है, उसके बाद बैंक इसकी भरपाई करेगा। वहीं झालावाड़ से बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया है। क्या है ये? इसमें किसानों के खातों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अब तक 5 करोड़ किसानों का खाता डिजिटलाइज हो गया है। दिसंबर तक करीब 8 करोड़ डिजिटलाइज जो खाते हैं वो करने का सरकार का प्रयास है, ऐसा मंत्री जी ने संसद में बताया। इन 2 सवालों के बाद अब जिक्र करते हैं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और ग्रामीण और पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सरकार से पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र के कितने युवाओं को रोजगार मिला। सवाल के जवाब में मंत्री गिरिराज सिंह ने भारी भरकम आंकड़े तो गिनाए, लेकिन उसके सांसद उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पूछा कि जब इतनी संख्या में रोजगार दिया ही जा रहा है तो करोड़ों लोग बिहार से बाहर नौकरी करने क्यों जा रहे हैं? माने पक्ष विपक्ष बन गए दोनों बीजेपी के नेता, जिनमें से एक मंत्री और एक सांसद। एक रोशनी नाम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 27 जिले में लागू की जा रही है। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, बिहार के गया, जमुई, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड के चतरा, गढ़वा, गुमला, लातेहार, पलामू, सिंहभूम, मध्य प्रदेश बालाघाट, महाराष्ट्र के गढ़चिचौड़ी, उड़ीसा के गजपति, कंधमाल, महल, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, रायगढ़, उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर, इन जिलों के प्रशिक्षुओं के लिए सभी प्रशिक्षण आवासीय प्रकृति की है और महिला अभ्यर्थियों के कवरेज मिनिमम 40% है। अब तक 60,013
युवाओं को प्रशिक्षित कर 33,042 को रोजगार से जोड़ा गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में रोजगार मिल ही रहा है, तो आखिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ करके बाहर क्यों चले गए? और नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कह रहा है? और हम आप दोनों पिछड़े श्रेणी में क्यों आ जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी बताएं कि जब आपका रोजगार इतना कामयाब है, तो कहां ऐसी कमी है कि बिहार के 4 करोड़ लोग महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 4 करोड़ लोग पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के 5 करोड़ 4 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में जाके अपना जान गंवा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी बताए कि अगर बिहार इतना ही ज्यादा प्रगतिशील हो गया, माननीय और सदस्य नीति आयोग प्लीज ने भी कहा है कि ये प्रगतिशील नहीं है, शॉर्ट में तो आप उत्तर देना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? महोदय, एक तो प्रश्न 334 और 338 हो गया, लेकिन माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो पूरे बिहारवासी की चिंता है और हम सब भी चिंतित हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है वो मैं मंत्री जी को बताने का काम। मंत्री जी का आखिरी जवाब सुनकर मुझे कुछ समय पहले का एक वायरल वीडियो याद आ रहा है। आपको भी अगर कुछ याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें बताएं। प्रश्नकाल के दौरान ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे संसद की कार्यवाही का प्रसारण, डिबेट, बुलेटिन, जो भी सारा कामकाज है वो आप एक जगह एक ऐप पर देख सकते हैं। कोशिश तो अच्छी है, लेकिन संसद पहले ठीक से चल तो ले। लोकसभा चल ही नहीं रही है, राज्यसभा भी नहीं चल रही है, तो क्या ही देखेंगे जाकर। ये जब घोषणा हुई उसके कुछ ही मिनटों बाद लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई दोपहर 2 बजे तक के लिए। 2 बजे संसद के दोनों सदनों में फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो भी आपको बताया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने लखीमपुर खीरी मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के उनको निलंबित करने की मांग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक का मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। मार्च पूरा होने पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो मंत्री को बचा रहे हैं। किसानों के साथ न्याय करो, किसानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मोदी तेरी तानाशाही। इस सत्र में विपक्ष संसद के भीतर कम दिख रहा है, लेकिन संसद के बाहर विपक्षी सांसदों की सक्रियता का ग्राफ ऊपर दिखता है। खैर, हम तो आपको बताएं कि 2 बजे बाद कामकाज संसद में किस तरह का हुआ। जब स्थगन के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तब क्या हुआ, तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विधेयक में आधार को मतदाता सूची से जोड़ने की बात की जा रही है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। इसी विरोध के दौरान सांसद डेरेक ओब्रायन ने गुस्से में आकर संसद की जो रूल बुक है उसको सेक्रेटरी जनरल पर फेंक दिया और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर गए। सांसद डेरेक ओब्रायन ने जो किया उसकी आलोचना राज्यसभा में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। उन्होंने नियम 258 का हवाला देते हुए कहा कि सेक्रेटरी जनरल पर रूल बुक फेंकना अपने आप में आपत्तिजनक है। देखिए सर, रूल 238 सब रूल 3 है सर। रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल स्पीकिंग, बोलने के समय किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। 238 सब रूल 3 है, यूज ऑफेंसिव एक्सप्रेशन अबाउट द कंडक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। सर, रूल बुक को फेंकना ये अपने आप में एक ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है, जो हाउस की प्रोसीडिंग के लिए भी है जनरल के ऊपर, और वो भी सेक्रेटरी जनरल के ऊपर। सर, मुझे लगता है सदन के किसी भी सदस्य को, विशेष रूप से अगर कोई दल का नेता हो, तो उसको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। शाम को यह भी खबर आई कि इस कृत्य के लिए सांसद को इस पूरे सेशन तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इसी माहौल के बीच चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा से सरकार ने पास करवा लिया। ये विधेयक लोकसभा से कल ही पास हो चुका है और अब राज्यसभा से भी पास हो गया। अब लोकसभा की तरफ चलते हैं। वहां जब 2 बजे दोबारा काम शुरू हुआ तो बाल विवाह संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया,
महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल पेश किया। इस बिल का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को उन्होंने सलाह दी कि हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी होती है। इस बिल पर सरकार ने किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, न ही किसी राज्य से बात की और अचानक से ये बिल लाया गया है। इसी बिल का विरोध करते हुए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी अधीर रंजन चौधरी से लगभग उनकी मिलती जुलती बात की कही। उन्होंने कहा कि ये लगातार दूसरी या तीसरी बार है कि सरकार बड़े ही आक्रामक तरीके से संसद में बिल लाती है, विपक्ष से सलाह नहीं लेती और उसके बाद बिल पास करवा लेती है। उन्होंने सांसद ने इसकी निंदा की। इसी बिल के विरोध में बोलते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल रेट्रोग्रेसिव है, ये बिल स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है जो आर्टिकल 19 के तहत आता है। देखिए, This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying them right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you, sir. इस बिल पर चर्चा के बीच ही लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज चर्चा पूरी नहीं हो सकी तो कल चर्चा होगी, लेकिन कल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि जिस तरह का माहौल संसद में हम लगातार देख रहे हैं, नारेबाजी, हंगामा, स्थगन, यही सब। तो आज के लिए शो से हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके लिए संसद के तमाम सारे अपडेट्स लेकर। शुक्रिया, आप देखते रहिए लल्लन टॉक।